श्री रामचंद्र भगवान नमः। माता सीतै नमः। श्री कृष्ण भगवान नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवान नमः। माता राधै नमः। श्री शंकर भगवान नमः। माता दुम दुर्गै नमः। श्री पवन देव नमः। अम्मा अंजनी नमः। मुरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मुरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मुरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। स्त्री पुरुष और मेरे मित्र गणों सबको नमः। हाथ जोड़ के नमः। सबको प्रणाम करता हूँ। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लौकोश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से मानस का अनुवाद एक चौपाई का अनुवाद करता हूँ। अभी तक 4 प्रसंग हो गए। पहला केवट संवाद, दूसरा सबरी संवाद, नारद संवाद और कल मानस का एक तापस और एक अप्रसंग आज चल रहा है धर्मरथ। सब सज्जन लोग सुनने की कृपा करें। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। भवबार बोल लगे प्रगट बन्ना तुलसी के चरण, बन्ना तुलसी के चरण जिनकी नो सब काज। भवबार दे बूढ़त लगे, भवबार दे बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाजे। जस कछु बुध विवेक बल मेरे, अतस कहिया ही हरि के पेरे। कपन हो नहीं चतुर कहाऊँ, हम अतन रूप राम गुण गाऊँ। कारक के चैत्य पारा, कामत मोर नृत्य संसारा, कामत मोर नृत्य संसारा। श्री राम। हाँ, प्रसंग चलता धर्मरथ का। तो मानस में 3 चीजें बड़ी विचित्र हैं। एक तापस, एक दूसरा धर्मरथ, तीसरा ज्ञान दीपक। ये किसी विश्व के किसी ग्रंथ में तीनों इकट्ठे नहीं हैं। ये मानस में तीनों इकट्ठे हैं। जिनके पास प्रेम, धर्म और ज्ञान होता है, प्रेम तापस का, धर्म धर्मरथ का और ज्ञान दीपक का ज्ञान, ये तीनों जिस शरीर में होते हैं उस शरीर में प्रकाश हो जाता है। ज्ञान राम, प्रेम भरत और धर्म भी भरत। धर्म धुरी ने धीर नैनागर, और सत्य स्नेह शील सुख सागर। राम भी धर्म विग्रह राम मूर्ति है और भरत भी धर्म। जो न होत जग जन्म भरत को, और धर्म धरन धुरी धरत धरत को। धर्म की परिभाषा अलग है। हृदय से धर्म बना, जो पृथ्वी को धारण करे, जो शरीर को धारण करे, उसे धर्म कहते हैं। तो दोनों को युद्ध हो रहा है, रावण का और राम जी का। रावण रथ में चढ़ करके आया, इधर राम जी के साथ राम जी एक और रथ मातल और तुम्हारा विभीषण, इन 4 साथ में। अब 4 अंतःकरण हैं, 4 युग हैं और 4 राम नाम के आधार हैं और चारों चरण धर्म।
चारों तरन धर्म जग माही, अब पूरे रहा सपने वगे नाही। धर्म के आचरण। तो राम जी रथ युद्ध में पैदल खड़े हैं, रावण रथ में आ रहा है। विभीषण भक्त है, उसने राम जी से कहा कि महाराज आप रावण को कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि रावण रथ में चढ़ के आया है, आपके पैर में जूता भी नहीं है और कोई छाया भी नहीं है, आप उस बैल को कैसे जीत पाएंगे। तो वो प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। तो दूध जय जयकार कर निज निज जोरियाँ, भेदे वीर इत रामन उत रामन बखान। इत राम है, शब्द को पकड़ने की बात है। तुलसीदास जी राम की चरण राम की तरफ हो गए तो इत राम, उत उधर राक्षस, इधर संत, उधर राक्षस, इधर धर्म उधर अधर्म, इधर मायापति उधर माया, इनकी लड़ाई हो रही है, जय जयकार हो रही है। राम के दल वाले श्री राम जय जय कहते हैं और उसकी रावण की जय बोलते हैं राक्षस। अब होता क्या है कि जैसे जय जयकार को देखा विभीषण ने, तो विभीषण राम जी की शरण में आ गया। बोला महाराज सुनिए। बोले क्या? बोले रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण रथ में चढ़ा था, भगवान रथ से रहे थे, देख विभीषण भयव धीरा। विभीषण ने देखा कि मेरे प्रभु रथ से रहे थे तो बहुत दुखी हुआ। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रेम होने के कारण संदेह पैदा हो गया। तो बंद चरण के सहत स्नेहा, तो राम के चरणों की वंदना करके विभीषण राम से कहते हैं महाराज कि नाथ न रत्न तनपत त्राना, और कहीं बदल तब वीर बनवाना। न आपके रथ है, न पैरों में जूता है, और आप इस वीर बलवान से कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने कहा कि हे विभीषण सुनो, जिस पुरुष में 22 गुण होते हैं वो शत्रु को जीत लेता है, माँ शत्रु काम नहीं करता। माँ अजय शत्रु को जीत लेता है, माँ अजय है माया, उसको भी जीत लेता है जिसमें ये 22 गुण हो। बोले कौन कौन? तो भगवान के नारे कि सुनो, सखा कह कृपा निधाना। कितना अच्छा शब्द लिखा तुलसी ने, कृपा निधाना। कृपा निधान, कृपा के खजाना। बोले हे विभीषण सुनो, जय जय हो सुसंदन आना, जिसके द्वारा विजय प्राप्त होती है और से दूसरा ही है। बोले क्या? विष्णु बोले महाराज कौन सी चीज है वो? बोले सौरज धीरज तही रथ चाका। रथ में 2 पहिए होते हैं, तेज धीरज ऐश्वर्य प्रताप, जिसमें 2 रथ हैं, सौरभ धीरज, ये दोनों पहिए हैं रथ के। और सत्यशील दृढ़ पताका, और सत्य और शील ये 2 भुजाएं हैं, ध्वजाएं हैं, ये 2 ध्वजाएं विजय की दिखाने वाली हैं, लगी रहती हैं रथ में। बल विवेक दम परहित घोरे। अब घोड़ा कौन है? रथ में घोड़े होते हैं, तो घोड़े कौन है? बोले बल विवेक दम परहित घोरे, और क्षमा कृपा समता रज जोरे। अब देखना विचित्र बात यहाँ पकड़ने की बात है कि बल विवेक दम परहित ये 4 हुए, और चारों घोड़ों को एक एक रस्सी से बांधना चाहिए। तो क्या बांधा गया कि इधर 3 रस्सी हैं, उधर 4 घोड़े हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता, ये 3 रस्सी हुई, चौथी रस्सी कहाँ गई? तो एक घोड़े को 2 रस्सी लगाई,
अब एक एक घोड़े एक एक रस्सी में बांधे गए, तो 2 रस्सी किस घोड़े के लगाई गई? समता वाले घोड़े को। बल विवेक दम परत घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। तो समता रूपी घोड़े में 2 रस्सी बांधी गई, क्योंकि समता जब आती है और बिन विज्ञानी की समता आवे और को अवकाश न पावे। और जब समता आ जाती है तो रूप बदल जाता है। क्या रूप बदलता है? सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। समता में होता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौहस्तनी। विद्या से युक्त पुरुष ब्राह्मण में, गौ में, चंडाल में, कुत्ता में, सब में एक सम दृष्टि रखता है। तो बल विवेक दम परत घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। घोड़े बांध दिए गए। फिर अब जब घोड़े बांधे गए, अब देखना पहले 2 पहिए, सौरभ धीरज, फिर पताका, सत्य शील, दुर्ध्वजा पताका, 2 ध्वजा हो गई सत्य और शील की। जिस पुरुष में ये सौरज हो, धीरज हो, दमा और क्षमा हो, शील हो, अभी गिना रहे हैं, और 4 प्रकार के घोड़े हों। बल एक दम पर हित घोरे और क्षमा कृपा समता रज जोरे। फिर क्या हो कि ईश भजन सारथी सुजाना। उसको ईश्वर का भजन करना चाहिए। जो सारथी है, रथ को हाँक रहा है, वो कौन है? ईश भजन, ईश्वर का भजन, परमात्मा का भजन, शंकर का भजन, राम का भजन, विष्णु का भजन, कृष्ण का भजन। ईश भजन सारथी सुजाना, अभ्यरत चरण संतोष कृपाना। जब ईश्वर का भजन होता है तो उसके आगे ईश्वर ही रक्षा करता है, क्योंकि भक्त के साथ ईश्वर का भजन ही काम करता है। हे अर्जुन, ये युद्ध में तूने किसी को नहीं मारा, सबको मैंने मारा है। एक बार एक चिड़िया, अर्जुन ने कहा कि महाराज मैंने तो सबको मान लिया। ऐसी बात अर्जुन कर रहे थे तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान आ गए। ये महाभारत का प्रसंग है। तो कृष्ण भगवान आए। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन क्या है? तो सहदेव बोले महाराज, अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने सबको युद्ध में जीत लिया। वहीं एक पीपल का पेड़ लगा था। पीपल के पेड़ के शाखा के ऊपर एक पक्षी बैठा था। तो कृष्ण भगवान से बोले अर्जुन तुमने सबको जीत लिया, ये बात सत्य है, लेकिन इस चिड़िया को मारो जो पीपल के पेड़ की शाखा में बैठी हुई है। तो अर्जुन ने बाण निकाला तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चिड़िया को मारना है, शाखा को नहीं काटना, चिड़िया को मारना। तो अर्जुन ने लेकर के बाण चिड़िया के ऊपर छोड़ दिया। बाण गया और एक बलिष्ठा दूर बाण खड़ा हो गया, चिड़िया के पास नहीं पहुंचा। कुल देर हो गए, बाण जाकर तहाँ लौट आया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, सब भाई कहते द्रौपदी कुंती सब थी। शांत हो गए, बोले अर्जुन किसको जीता, तुम चिड़िया ना मार सके। अब अर्जुन दूसरा बाण छोड़ो, बोले हो महाराज। तो अर्जुन ने दूसरा बाण छोड़ा। जैसे बाण संधान किया तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन बाण की नोक की तरफ देखो। तो अर्जुन ने बाण की नोक की तरफ नजर की तो नोक के आगे विष्णु भगवान का चक्र चल रहा था। अर्जुन अब तुम बाण को छाड़ो, लेकिन एक बात का ध्यान देना, चिड़िया को नहीं मारना है। बोले शाखा को काट देना, ये चिड़िया मर जाएगी। तो अर्जुन ने बाण जैसे छोड़ा तो पहले जाकर के चक्र ने बाण से शाखा काट दी, शाखा को काट दिया, चिड़िया उड़ गई और बाण लौट करके जहाँ का तहाँ आया। तो पहले चक्र लगा, फिर बाण लगा। अब अर्जुन भगवान के पैरों के नीचे गिर पर हुए क्या है? बोले हे अर्जुन, जो तुम युद्ध करते रहे तो युद्ध करने में तुमने कोई बहादुरी नहीं की, मेरा चक्र ही सबको मारता रहा, काटता रहा, और बाद में तुम्हारे बाण लगते रहे। तो भैया क्षमा करें कि बल विवेक दम पर हित घोरे और क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईश भजन, यही ईश्वर का भजन, सारथी सुजाना, सारथी जो हाँक रहा है रथ को भजन, तो रथ को तुम्हें ही आका। ईश भजन सारथी सुजाना। रथ क्या है? ये रथ है शरीर, शरीर में बैठा हुआ विष्णु,
सबके शरीर गाड़ी को हाँक रहा है, जो चराचर जितने हैं सबको हाँक रहा है। एक कर्म रूपी पथ बना हुआ है, जिसने जैसा किया वैसे गाड़ी को हाँकते हैं। कर्म रूपी पथ में, सड़क में भगवान इस शरीर की गाड़ी को हाँकता है। प्रमाण भक्तमाल कि पिछले करे सो भुगतावे, अब जो करे सो आगे पावे। हे अर्जुन ऐसा ही सुन, गीता ऐसा ही सुन, सबके हृदय में बैठा हुआ है और माया के द्वारा कर्म के अनुसार उसको जीव को चक्कर लगवाता है, गाड़ी को हाँकता है। हे अर्जुन सबकी गाड़ी को हाँकने वाला केवल मैं ही हूँ। तो ईश भजन सारथी सुजाना, वो सारथी जानता है कि ईश्वर भजन है, जहाँ ईश्वर का भजन है वहाँ विजय। विरत चरण संतोष कृपाना, और संसार से विराग ये आपकी ढाल है। संसार से विराग हो जाएगा। विराग दो प्रकार का होता है, एक सहज विराग, एक दृढ़ विराग। राम के पास दो विराग थे साथ में, तब राम ने जीता था रावण को। वो विराग कौन है? एक सहज विराग लक्ष्मण इति आत्म रामायण, और दारुण विराग हनुमान, जिसके हृदय में दो विराग होते हैं। वो कितना भी प्रबल शत्रु न हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यहाँ पर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें है तो अहंकार है कुंभकर्ण, मेघनाद है काम, क्रोध है मोह है रावण, क्रोध है कुंभकर्ण। जो इनको जीतने के लिए क्या चाहिए कि ईश भजन सारथी सुजाना, अविरत चरण संतोष कृपाना। संसार से विराग रूपी ढाल और संतोष रूपी कृपान, तलवार नहीं कहा, विचार करने योग्य पढ़ना विद्वानों कृपान कहा। कृपान में तीनों तरफ धार होती है, दोनों तरफ धार होती है, सीधे मारो अगल बगल में मारो। ज्ञान पंथ कृपान कह धारा, अपरथ का केस लगे नहीं पाबारा। तो तीनों तरफ से मार करती है। तो जो ईश का भजन है वो सारथी है, गाड़ी को हाँक रहा है। और विरत चरण संसार से जो विराग है वो ढाल है, और संतोष रूपी जो कृपान है वो तीनों तरफ से मार करती है शत्रु को। तो दान पस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और दान जो है वो है फरसा, वो आयुध है जो दान देता है, वो आयुध है। परशुराम ने बार बार फरसा दिखाया तो भगवान हंसे कि देखो तो मेरे पुरखों ने कितना दान दिया, अब एक छोटा सा फरसा दिखा रहा है ना, हंस रहे हैं। बस बहुक महीप कुमारा, फरसा को देखो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप देखना ही नहीं जानते, फरसा को दिखा रहे हो, आपने देखना ही नहीं जाना। अब मैं कुछ में बताऊंगा। आपने पहले अखंड को देखा, फिर आपने खंड को देखा, अब फरसा दिखा रहे हो। परशुराम दान पस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और दान की फरसा है जिस वीर के हाथ में है विभीषण दान देता है, वो फरसा का काम करता है। अब बुद्धि जो है वो शक्ति का काम करती है। शक्ति माने देवी, शक्ति माने शक्ति। और कैसी शक्ति? प्रचंडा, साधारण नहीं है। वो जिसने महारावण को मारा था, जिसने वृतासुर आज राक्षस को जिसने संघारा था, महिषासुर सम को संघारा था, वो शक्ति उसके साथ रहती है। दान पस बुध शक्ति प्रचंडा, और बर विज्ञान कठिन को दंडा, और उसके हाथ में जो को दंड है धनुष है वो क्या है? बर विज्ञान, विज्ञान बिन विज्ञान की समता आवे, और समता में दो घोड़े दो रस्सी से समता बनी है। तो बर विज्ञान कठिन को दंडा, वो धनुष मेरे पास है, रूप विज्ञान की धनुष विज्ञान मेरे पास। फिर क्या है कि अमल अचल मंत्रों समाना, जो अमल मन में मल नहीं है, अचल है, कभी धर्म से विमुख नहीं होता है। और अमल अचल मन त्रोण समाना, वो त्रोण है जिसमें बाण भरे रहते हैं, तो मन न चलने वाला। अमल अचल जो कभी चलता नहीं है, किसी कभी मन नहीं आता, ऐसा जो तर्कस मेरे पास है। तो संयम नियम इसलिए मुख नाना, और संयम नियम तीन प्रकार के जो बाण हैं मेरे इसमें पड़े हैं, वो तीनों गुणों को भी नष्ट कर सकते हैं। संयम नियम समता और
जम नियम, ये तीनों संयम नियम फूल फल ज्ञाना और हरिपद रत सफेद बखाना। तो संयम नियम जिसके पास है वहाँ हरि के पैरों से प्रेम है, उस पुरुष को क्या होता है कि वो पुरुष अमल अचन मन त्रोण समाना। मल कभी चलायमान नहीं होता, मल कभी मल में नहीं पड़ता मन। ऐसा पुरुष हमेशा संयम नियम के द्वारा एक बाणों को चलाता है। अब इन बाणों को जब बाणी चल जाते हैं तो उनको कोई रोक नहीं पाता। यदि रावण चलाता भी है मेरे ऊपर बाण तो क्या होगा कि कवच अवैध विप्र गुरु पूजा। और जो वीर कवच पहनता है तो मेरे पास कवच भी है, ये सब बाण है, सब नियम मेरे पास है। हे विभीषण, और जो मेरे पास कवच है वो क्या है जानते हो? बोले हाँ। बोले अभेद, जिसको कोई भेदन नहीं कर सकता। बोले वो क्या है? बोले विप्र गुरु पद पूजा, गुरु की पैरों के पूजा, विप्र की पूजा। जब राम ने मानस में राम आया 2 बार प्रणाम किया विप्र को। विप्र किसे कहते हैं? विप्र से कहते हैं वेद पाठी ब्रह्मचारी इति विप्रा, जो वेद का पाठ करता हो ब्रह्मचारी हो उसे विप्र कहते हैं। इसलिए विप्र शब्द रामचरितमानस में आपके 81 बार आया है। कै बार? 81 बार। तो अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम ने मछली मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। एक कवच लगे, ये जो कवच है मैं पहनी हूँ, मैंने ब्राह्मणों की सेवा की, गुरु की पैरों की सेवा की। इसमें रावण का कोई भी बाण मेरे हृदय को भेदन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लगेगा वो खंड खंड हो जाएगा। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, वे संविजय उपाय न दूजा। हे भैया विभीषण, इस 22 गुण जिसमें होते हैं उसकी कभी कैश नहीं होती, हमेशा 22 रहती है। तो ये 22 गुण भगवान राम बता रहे हैं कि 22 गुण का जो रथ मेरे पास है इसे धर्म रथ कहते हैं। जिस पुरुष के पास इतने गुण हो वो माँ अजय को भी जीत सकता है। रावण की तो कोई बात नहीं, रावण तो मोह है, वो पूरी माया के परिवार को माया को जी सकता है। आगे कहते हैं तो विप्र, राम जी का नियम है हमेशा कि विप्र ध्यान सुर संत लीन मनुज अवतार, निरीक्षा निरंतर माया गुण गोपार। विप्रबंध को प्रणाम किया। विप्रबंध बिलो के रघुबीरा, भगवान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ ब्राह्मण आए तहाँ पर प्रणाम किया। तो यह कह विप्र रूप धर कपता गयऊ, माथ नाय पूछत ऐस भयऊ। तो विप्र हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो गुरु की पूजा, अब जब गुरु को भेजा तो भगवान के पास है। राजा दशरथ ने कहा कि गुरु जी जाइए, अब भगवान को संयम नियम बता दीजिए, कल रात होना है। तो गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारा आय पद नाय माथा। सादर दे घर आने, सोरह भांत पूज सन्माने। गए चरण से सहित घोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सदन सेवक सदन स्वामी आगमनु, अमंगल मूल अमंगल दमनु। उत्जन बहुत सप्रीति, पछिए काजनाथ यस नीति। प्रभुता तजपु कीन स्नेहु, भय पुनीत आज ये गेहू। मेरे कहने का मतलब है कि गुरु को भी राम प्रणाम करते हैं। राम का नियम है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। अब एक विचित्र बात देखना, यहाँ राम जी जिस पुरुष को माथा नवाते हैं, यहाँ तक तो सरल है। और जब जब राम जी ने सब विद्वानों को सज्जन संतों के लिए ध्यान से सुना, जब जब राम जी ने हाथ जोड़ कर को जिसको प्रणाम किया वो फिर संसार में नहीं रहा, उसका वैभव छिन गया या स्वयं नष्ट हो गया। ये राम का नियम है। राम ने यहाँ प्रणाम किया माथे से इनको, लेकिन हाथ नहीं जोड़े। हाथ किसको जोड़े? सती को। जोर पान पुकीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। अब देखना, जहाँ राम जी ने हाथ जोड़े नष्ट हो गया। जनक को जो हाथ जोड़े तो सीता जी घर से निकल गई, आदि शक्ति निकल गई। और माता कौशल्या को जोड़े तो विधवा हो गई। बड़ा विचित्र है। रघु तिलक जोर दो हाथा, माध मुदत पद नायो माथा। जहाँ माँ राम जी माथा नवा दें, हाथ जोड़ करके और प्रणाम कर दें, वो सख्त बचा नहीं है।
जोर पंख हैं पान सुहाए। जनक जी बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करहु के भ्रात प्रशंसा अमन महेश मन मानस हंसा। करें जोग जोगी जय लागी कोहि मोहि ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी अच्युतानंद नर गुण गुण राशि। मन समेत जय जान न मानी और तरत सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कह काई जो तुम काल एक रस धरी। नैन विषय मोखा भयो सो समस्त सुख मूल और सब लाभ जग जीव खा भय ईश अनुकूल। तो ईश भजन सारथी सुजाना। शंकर जी अनुकूल हो गए, आप अनुकूल हो गए और कृष्ण भगवान अनुकूल हो गए, तो मुझे सब प्रकार का लाभ हुआ। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा ये सम विजय उपाय न दूजा। हे भीषण जिसके पास एक गुण होते हैं उसके विजय पीछे पीछे आगे आगे चलती है। तो सखा धर्म में असर्थता के हे मित्र विभीषण जिस पुरुष के पास इस 22 गुण का रथ होता है उसको जीतने लेके संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ तीनों काल में। सखा धर्म में असथ जाके और जीतन खान कतौर पुता के। ऐसे पुरुष के पास जीतने लेके संसार में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। ऐसा पुरुष जो 22 गुण से युक्त होता है जो राम जी ने बताए। ऐसा पुरुष महाअजय संसार पे जीत सके सो भी। महाअजय महाअजय कहते हैं माया को। माया से कोई नहीं बचा, ब्रह्मा विष्णु महेश माया से नहीं बचे। तो माया को भी जीतने वाला ऐसा पुरुष होता है क्योंकि मन कैसा है कि अमल अचल मंत्रों समाना और संयम संयम यमसली मुख नाना। तो जिसका मन से रहित है, अचल है, अपने दृढ़ आत्मचिंतन में लगा है, ऐसा पुरुष संसार को जीतने वाला होता है। और संयम नियम 3 प्रकार के जो बाण हैं वो द्रोण में हैं। कौन द्रोण में है वो बताया था। तो महाअजय संसार पे जीत सके सो भी जाके असत होए दृढ़ सुनो सखा मत धीर। हे मत धीर, मत को ध्यान करने वाले, धीर को धारण करने वाले भी सुनो। जिसके पास से गुण होते हैं 22 युक्त से वो किसी भी सत्य को जीत सकता है, माया क्यों ना हो। ये विदे मोपदेश राम कृपा सुख। अब देखना भैया सुन बचन विभीषण हंस गहे पदकम। भगवान के वचनों को सुन करके विभीषण ने राम जी के चरणों को पकड़ लिया, कमल रूपी चरणों को पकड़ लिया और बोला महाराज इस रथ के द्वारा आपने मुझे उपदेश दिया। तो सुन बचन विभीषण हंस गहे पदकम अरे विस्मय विदेश राम कृपा सुख पुंज। हे राम कृपा के झुंड के झुंड पुंज के पुंज आपने मुझे ये उपदेश दिया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो हे स्त्री को से सब देव संतो वीरों जिसके पास 22 गुण होते हैं और ऐसा शरीर में सब घटा गया है, इसी प्रकार से घटाया गया है। इसी प्रकार से जब शरीर में विराजमान हो जाता है तो इस शरीर रूपी रथ चलता है और इसमें बैठना है। हृदय में बैठा हुआ ईश्वर उसके माया के अनुसार उसको गाड़ी को हाँकता है। कोई भी कार्य करो परब्रह्म परमात्मा राम को प्रणाम करके, कृष्ण को प्रणाम कर, जो जिसका इष्ट हो उसको प्रणाम करके चलो तो कभी हाथ खाली नहीं जाता, विजय ही होती है। तो राम जी जहाँ जाते रहे वहाँ पहले प्रणाम करते रहे, जाते रहे प्रणाम किया। यहाँ भी जब रथ युद्ध हो रहा है तो ब्राह्मणों को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया। नाम का नियम राम का नियम था कि प्रत्येक सवेरे ही अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। माँ प्रातः काल उठ कहे रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माथा। माथा नमाते हैं माता को, माता पहली गुरु है, फिर पिता दूसरा गुरु है और तीसरा गुरु है। गुरु 3 प्रकार की गुरु की वंदना की गई है। पहले वंदना की गई शंकर की मानस में, दूसरी वंदना की गई नरहर की, तीसरी उसकी की गई वंदना
पहले शंकर की, फिर विष्णु भगवान की, फिर अपने गुरु की वंदना की गई। मनसा वाचा कर्मणा, तो यहाँ गुरु का अभ्युता गुरु अंधेरा प्रकाशा, गुरु सोई जो करे हित बोधा। और सकल सकल प्रकार गुरु वो जो हित का बोध करे, शिष्य सोई जो सुने सुबोधा, शिष्य जो ग्रहण कर करे गुरु का वाणी को। तो सुन प्रवचन विभीषण हर्ष कहे पदकन, ये विस्मय उपदेशो राम कृपा सुख पुंज। तो भैया सज्जनों, अब हमारे धर्म रथ का वो पूरा कर चुका। अब देखिए इस प्रकार से जीवन में धर्म आदमी के होना चाहिए, जो जिसके साथ धर्म है वहाँ सब कुछ है। धर्म की परिभाषा अलग अलग है कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परिसर धर्म नहीं भाई, परिसर धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धरा धारियति धर्म, धरा मान शरीर, धर्म मान पृथ्वी। धर्म के चार चरण हैं, दान सत्य तप दया हस्ते। कहने का मतलब कि चारों प्रकार का जब चरण आ जाता है, चारों चरण धर्म जग माही, अब पूरे रहा सपने वगे नाही। तो धर्म को जो धारण करता है उसके शरीर में साक्षात ब्रह्म विराजमान हो जाता है, राम विराजमान हो जाते हैं, कृष्ण विराजमान हो जाते हैं, विष्णु विराजमान हो जाते हैं, शंकर विराजमान हो जाते हैं, और उसकी संसार में विजय होती है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि भक्त मोर मैं भक्त करे, सुन अर्जुन चितलाय। अब एक आत्मा का हूँ तुमसे कहाँ बुझाए, सदा रहूं भक्तन के संगा, और शंख चक्र गदा ये अंगा। और करम सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखे मातारी। इति प्रसंग समाप्त हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत महावीर जी की जय, सरस्वती जी की जय, गणेश जी की जय, श्री रामचरित मानस की जय, तुलसीदास जी की जय, सब संतों की जय, सब विद्वानों की जय, सब श्रोतागणों की जय। श्यावर रामचंद्र की जय।